नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग गियर बॉक्स का इंट्रोडक्शन और उसकी संरचना के संदर्भ में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए आज के प्रशिक्षण का प्रारंभ करते हैं। आज के प्रशिक्षण को हम लोग निम्नलिखित सामग्री से पूर्ण करेंगे। गियर बॉक्स हमारा क्या होता है, गियर बॉक्स की आवश्यकता क्या है, हमें गियर बॉक्स के कार्य क्या होते हैं, इनका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, गियर बॉक्स की संरचना क्या होती है, इसके मटेरियल के बारे में, गियर बॉक्स हमारा किस पदार्थ का बना होता है, सारांश, संदर्भ प्रयोग। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गियर बॉक्स होता क्या है। देखिए गियर बॉक्स हमारा नाम से ही एक असेंबल हो रहा है कि गियर बॉक्स हमारा होता है एक ऐसा बॉक्स जिसमें कि हमारा कई सारे गियर्स रखे होते हैं। अब कई सारे गियर्स, सिंगल की बात करो तो उसको गियर कहते हैं, लेकिन जब हमारे कई सारे गियर्स एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से जुड़े होते हैं, जैसे शाफ्ट पर लगे होते हैं कई सारे गियर्स, तो जब हम कई सारे गियर्स की बात आ जाती है तो वहाँ पे हम एक सिंगल गियर नाम ना दे करके उसको नाम देते हैं गियर ट्रेन। गियर ट्रेन के नाम से उसको हम जानते हैं, जैसे इसमें है कि गियर ट्रेन। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे कई सारे गियर का कॉम्बिनेशन हो जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए, किसी ड्राइव को पूरा कराने के लिए, है ना, तो जब हम ऐसा मैकेनिकल कंपोनेंट तैयार करते हैं कई सारे गियर्स को मिला करके, तो उसको बोलते हैं हम गियर ट्रेन। तो गियर बॉक्स क्या होता है, गियर बॉक्स में कई सारी ट्रेनों का समायोजन करते हैं, उसको समायोजन करके हम एक यूनिट की तरह उसको कार्य कराते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। अलग अलग पर्पस से मतलब यहाँ पे क्या है कि ट्रांसमिशन को पूरा कराने के लिए। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि पावर का हस्तांतरण, पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। अब यहाँ पे पावर को हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, पावर इंजन में जो पैदा होती है, क्योंकि इंजन काम होता है पावर डेवलप करना, लेकिन वो इंजन की पावर को हमें वहां से निकाल करके पहियों तक पहुंचाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सिस्टम तैयार करना होता है। तो वो सिस्टम क्या होता है, आपका ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। तो ट्रांसमिशन सिस्टम का जो हमारा मुख्य घटक होता है वो होता है हमारा गियर बॉक्स, है ना। तो गियर बॉक्स ही हमारी आपकी क्रैंक शाफ्ट में जो पावर आ रही होती है इंजन के द्वारा, ठीक, फिर फ्लाईव्हील से, फ्लाईव्हील के द्वारा क्लच से होते हुए जो पावर पहुंचती है वो पहुंचती है किसके थ्रू, गियर बॉक्स के थ्रू, हमारे डिफरेंशियल में या पीछे के पहियों से होते हुए आपकी गाड़ी आपकी रनिंग कंडीशन में आती है। तो आपकी इसकी परिभाषा क्या हो गई आपकी कि एक निहित गियर ट्रेन होता है ना, जिसको हम एक मैकेनिकल कंपोनेंट, एक घटक कहते हैं, यांत्रिक इकाई के नाम से उसको जानते हैं, जिसकी हाउसिंग के अंदर कई सारी गियर की एक श्रृंखला होती है। वही गियर की श्रृंखला जो मैंने आपको बताया कि गियर की श्रृंखला का मतलब हो गया गियर ट्रेन्स। एक हाउसिंग होती है, हाउसिंग मतलब होता है कि एक कवरिंग होती है ताकि आपके जो बाहरी वातावरण से या फिर आसपास जो कंपोनेंट है वो उसके मोशन में हस्तक्षेप ना करें, उसकी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से होने दे, उसके लिए हाउसिंग रखते हैं। हाउसिंग के अंदर हम सारे गियर की श्रृंखला का अरेंजमेंट होता है जिसको हम गियर ट्रेन्स कहते हैं, है ना। वो अलग अलग शाफ्ट पर लगी होती हैं, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो गियर बॉक्स का काम क्या हो गया आपका कि एक गियर बॉक्स एक श्रृंखला बनी होती है, एक बॉक्स के अंदर कई सारे गियर्स का अरेंजमेंट का, जिनको हम गियर ट्रेन्स बोलते हैं। एक मैकेनिकल इकाई की तरह, एक मैकेनिकल यूनिट की तरह उसको हम ट्रीट करते हैं, जिसका एक मुख्य काम क्या होता है कि ट्रांसमिशन को पूरा करना, इंजन की पावर को निकाल के पहियों तक पहुंचाने की कड़ी जो होती है बीच की, वो होती है हमारी ट्रांसमिशन सिस्टम, और गियर बॉक्स उसका मुख्य घटक होता है। अभी काम क्या करता है कि जैसे आप देख सकते हैं कि इंजन, शाफ्ट और लोड जैसी ड्राइविंग डिवाइस का देखिए यहाँ पे मतलब है कि जब हम गाड़ी को चला रहे होते हैं, गाड़ी हमारी सड़क पे चल रही होती है, चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, तो उस समय में क्या करना होता है, मैंने बताया गियर बॉक्स का काम क्या है कि शाफ्ट, इंजन की शाफ्ट से पावर ले करके, इंजन की शाफ्ट बोलें या फिर उसे हम क्लच शाफ्ट बोलें, एक ही चीज़ है, उस क्लच शाफ्ट से पावर को निकाल करके हमारे पहियों तक पहुंचाने की जो बीच की कड़ी है वो हमारी गियर बॉक्स है। अब हमें रोड पर चलना होता है तो रोड पर तरह तरह की कंडीशंस होती हैं। कभी रोड हमें बिल्कुल साफ मिलती है, साफ का मतलब कोई ट्रैफिक नहीं होता, रश नहीं होता, हम स्पीड में दंदनाते हुए चले जाते हैं अच्छी खासी स्पीड में, अपनी 70, 80, 90 जैसा भी हो। लेकिन कभी ट्रैफिक हो जाता है तो हमें स्पीड को कम करना होता है। तो जब हम स्पीड को कम करते हैं तो यहाँ पे हम टॉर्क और स्पीड की बात करते हैं। तो टॉर्क और स्पीड को बैलेंस करने की जो कड़ी है वो हमारा गियर बॉक्स ही प्रोवाइड कराता है। और उसके साथ कैसे प्रोवाइड कराता है, उसके
गियर रेशियो से जो है ना, अलग अलग हमें गियर्स पे अलग अलग गियर रेशियो देना। कहने का मतलब है कि अगर हमें जैसे गाड़ी हमें स्टार्ट जब करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके जब हम क्लच दबा करके गियर डालते हैं, गाड़ी को मोशन देते हैं, तो पहले गियर पे ही डालते हैं आप, तो पहले गियर में क्या होता है आपका टॉर्क ज़्यादा होता है। टॉर्क ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि उस समय में गाड़ी में हमें पावर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पूरी गाड़ी को हमें उठाना है, पूरे गाड़ी के वेट को उठाना है, मूव कराना है, और उसके अंदर पैसेंजर बैठे हैं उसका भी वेट को पूरे मूव कराना, तो उस समय पावर ज़्यादा चाहिए। पावर ज़्यादा से मतलब हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए लेकिन स्पीड हमें कम चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए ये व्यवस्था उपलब्ध कराना कि टॉर्क ज़्यादा है वो गियर बॉक्स सुनिश्चित करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ाते जाते हैं, मतलब गियर को शिफ्ट करते हैं पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो कंटिन्यूसली क्या होता है आपका, जैसे जैसे गियर शिफ्ट होकर के आगे बढ़ रहे हैं टॉर्क कम होता चला जाता है और स्पीड आपकी बढ़ती चली जाती है। तो ये सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराना हमारा गियर बॉक्स का मुख्य भाग होता है, मुख्य काम होता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि गियर बॉक्स हमारा क्या होता है। अब जान लेते हैं कि हमारा जो अगला पार्ट है कि गियर बॉक्स की आवश्यकता क्यों होती है, गियर बॉक्स की क्या ज़रूरत है, हम क्यों लगाते हैं ना। नीड ऑफ गियर बॉक्स, देखिए पहला मेन नीड है वो है कि पहियों को चलाने के लिए आवश्यकता अनुसार टॉर्क, है ना, टॉर्क और किसका यूज़ कराना, हमारा टॉर्क और स्पीड का मेन रेशियो काम है, टॉर्क और स्पीड। क्योंकि बिना टॉर्क और स्पीड करके हम गाड़ी में वेरिएशन, मतलब गाड़ी को या तो हम एक स्पीड पे चला सकते हैं, लेकिन अगर हमें गाड़ी की स्पीड को कम करना हो, है ना, कभी ढलान पे उतारना हो या कभी चढ़ाई भी गाड़ी को ले जाना हो, तो उस कंडीशन पे आप यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकते। हमें उस समय क्या करना होगा, जब से अगर हम किसी चढ़ाई पे गाड़ी को चढ़ा रहे हैं तो उस समय हमें पावर ज़्यादा चाहिए होगी। तो पावर ज़्यादा का मतलब क्या होगा, हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए। तो उस सुविधा को कौन प्रदान करता है, हमारा पहियों को चलाने के लिए जो पावर चाहिए, है ना, क्योंकि पहिए तो तभी चलेंगे जब पावर आएगी जो। तो उस कंडीशन में जब हमें पावर ज़्यादा चाहिए चढ़ाई के समय, वो हमारा गियर बॉक्स ही का वो काम करता है। नहीं लगाएंगे तो आप गाड़ी चढ़ाई पर नहीं चढ़ा पाएंगे जो। ठीक, अगला है आपका न्यूट्रल पोजीशन में लाने के लिए, है ना। न्यूट्रल पोजीशन से मतलब होता है कि गाड़ी ऑन है, इंजन ऑन है, लेकिन गाड़ी में मूवमेंट नहीं है, पहिए मोशन में नहीं है, पहिए गतिमान नहीं है, गाड़ी आपके आगे नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि कभी कंडीशन आएगी ना कि जैसे ट्रैफिक में फंस गए हम, तो वहाँ तो गाड़ी तो चला नहीं सकते हो आप जो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंजन आप ऑन रखिए। लेकिन ऐसी व्यवस्था हो कि इंजन तो ऑन हो लेकिन पहिए ना चले जाए, तो उसके लिए भी न्यूट्रल पोजीशन जैसे हम कहते हैं, उदासीन स्थिति कि गाड़ी में मोशन नहीं हो रहा है, वो भी आपकी गियर बॉक्स ही उपलब्ध कराता। आप नहीं लगाओगे तो न्यूट्रल की पोजीशन में आप नहीं ला पाओगे। फिर और गाड़ी को आगे और पीछे ले जाना। फॉरवर्ड पोजीशन में आप जैसे सब लोग जानते हैं कि 4-5 गियर्स लगे होते हैं, जिनमें से 3 आपके फॉरवर्ड गियर होते हैं और एक आपका रिवर्स गियर होता है। रिवर्स गियर मतलब गाड़ी को, क्योंकि इतनी हैवी गाड़ी है, 4 पहिया की बात करें तो आपको उसको धक्का तो लगा के पीछे तो नहीं कर सकते हो गाड़ी को, तो वहाँ पे आपको बैक गियर की आवश्यकता चाहिए। जैसा कि आप 2 पहिया में बैक गियर नहीं होता है ना। मोटरसाइकिल और स्कूटी वगैरह यूज़ करते हो तो उनमें आपका बैक गियर नहीं होता, क्योंकि आप इजीली आप अपने पैरों से या गाड़ी से उतर करके आप उससे पीछे की तरफ बैक कर सकते हो ना। तो उसमें रिवर्स गियर का ऑपरेशन नहीं होता है ना, पीछे की ओर चलाने के लिए नहीं होता है। तो ये सारे काम कौन करता है, आपका पहिए को आगे और पीछे ले जाने के लिए हम इसी का गियर बॉक्स का यूज़ करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो एक फंक्शनिंग हमारी नहीं हो पाएगी जो है ना। तो उसके लिए हमारे पास इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। अगला बात करते हैं कि गियर बॉक्स के कार्य क्या होते हैं। देखिए, गियर बॉक्स का हमारे जो मुख्य कार्य हैं, सबसे पहला है हमारा कि जब आपकी गाड़ी आपकी खड़ी अवस्था में होती है तो प्रारंभिक चाल देने के लिए, जैसे अब गाड़ी में हमने चाबी ऑन की, मतलब इग्निशन ऑन किया, तो अब उस समय गाड़ी हमारी विराम अवस्था में है, मोशन नहीं है ना। तो उस समय हमें क्या चाहिए, टॉर्क ज़्यादा चाहिए जो है ना। पूरी गाड़ी के वेट को उठाना है, उसके अंदर पैसेंजर जो बैठा है उसके भी मूव कराना है। तो उस कंडीशन में हमें क्या चाहिए कि टॉर्क ज़्यादा चाहिए। तो टॉर्क ज़्यादा चाहिए, स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, दोनों इनवर्स में चलते हैं, टॉर्क ज़्यादा स्पीड कम, स्पीड ज़्यादा टॉर्क कम, है ना। तो प्रारंभिक चाल देने के लिए, है ना, प्रारंभिक चाल देने के लिए हमें टॉर्क प्रदान करना अधिक मात्रा में, ताकि आपका वाहन गतिशील हो सके, है ना। और धीरे धीरे फिर क्या करना आपका, जैसे जैसे आपकी गाड़ी रनिंग कंडीशन में आती है तो टॉर्क को कम करते चले जाना। कैसे कम करेंगे, गियर को चेंज करके टॉर्क कम हो जाएगा, स्पीड आपकी गाड़ी की बढ़ जाएगी जो है ना। अगला कार्य क्या है कि ड्राइविंग की स्थिति अनुसार, है ना, ड्राइविंग स्थिति अनुसार भिन्न भिन्न गति को प्रदान करना। जैसे मैंने बताया कि गाड़ी हम जब सड़क पे चलते हैं तो हमें अलग अलग स्पीड चाहिए। हम गाड़ी को हम 10 की स्पीड पे भी चलाते हैं,
धीरे धीरे गाड़ी स्पीड बढ़ाते हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, जैसे जैसे गाड़ी का आपका इंजन है उस आपके, है ना। तो उस कंडीशन पे आप अलग अलग गति प्रदान करने का मतलब होगा कि अलग अलग टॉर्क भी, है ना। तो अलग अलग गति पे क्या होगी, टॉर्क आपकी कम और ज़्यादा होगी आपकी, है ना। तो उसको भी आपका भिन्न भिन्न गति पर हमें टॉर्क को कम ज़्यादा प्रोवाइड कराना गियर बॉक्स के हमारे मुख्य कार्यों में आता है। और अगली स्थिति क्या हो सकती है कि जब हमें इंजन तो चलता रहे परंतु वाहन को बिना चालक के विराम अवस्था में खड़े रहने दिया जाए। मतलब हम इंजन ऑन है लेकिन गाड़ी आपकी मूव हमें नहीं करानी है, हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं, है ना, वहाँ पर गाड़ी को मूव नहीं करा सकते लेकिन इंजन को ऑन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप सिंपली लीवर लगा होता है, उससे आप न्यूट्रल की पोजीशन में आ जाएं। न्यूट्रल की पोजीशन में आने के बाद क्या होगी, गाड़ी आपकी मूव नहीं करेगी। हालांकि इंजन ऑन रहेगा, इंजन की क्लच शाफ्ट है वो रोटेट करती रहेगी, लेकिन जो आपकी मुख्य शाफ्ट है जो पावर आपकी पहियों तक पहुंचाती है उसमें मोशन नहीं पहुंचेगा, उस पर पावर नहीं पहुंचेगी। वो क्या रहेगी, आपकी विराम अवस्था में ही वो खड़ी रहेगी जो है ना। जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि गाड़ी की न्यूट्रल स्थिति मेंटेन करना। तो उस न्यूट्रल स्थिति को भी मेंटेन करने का काम हमारा गियर बॉक्स का ही आता है। रिवर्स और बैक गियर, गाड़ी को जैसे बता रहे कि 4 पहिए केस में अगर बात करें तो गाड़ी हैवी है तो उसको दम धक्का मार के पीछे नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में रिवर्स और बैक गियर द्वारा ही हम गाड़ी को पीछे की तरफ मूव करते हैं। पार्किंग करने के लिए भी आपको चाहिए होती है रिवर्स करने के लिए, है ना। तो रिवर्स और बैक गियर का ये यूज है। और इंजन और पहिए के बीच में गियर रेशियो, देखिए गियर रेशियो आपका मेन काम होता है गियर बॉक्स का, क्योंकि अलग अलग स्पीड चाहिए हमें अलग अलग रोड कंडीशन पे लोड के अकॉर्डिंगली। तो वो कैसे मिलती है, अलग अलग गियर रेशियो पे ना, है ना। तो अलग अलग गियर रेशियो प्रोवाइड कराना व्हील्स को, अपने जो मोशन वाले व्हील्स हमारे होते हैं, 4 पहिया वाली गाड़ी तो 4 पहिया होंगे, 2 पहिया 2 पहिया होंगे, तो उन पर अलग अलग गियर रेशियो प्रोवाइड कराना जिससे कि उनकी स्पीड कम और ज़्यादा हो सके। तो गियर रेशियो प्रोवाइड कराना ये हर एक गियर के लिए फिक्स होता है अलग अलग मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंगली। कि अगर 5 गियर वाली गाड़ी है, 5 गियर वाली गाड़ी का मतलब क्या हो गया कि उसमें 5 मोशन होंगे आपके, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, 5वां गियर। एक जो और गियर होता है रिवर्स गियर, वो उस पर काउंट नहीं होता है क्योंकि वो बैक करने के लिए सिर्फ होता है ना। तो वो अलग अलग गियर्स में, हर एक अलग गियर्स में अलग अलग गियर रेशियो हमें मिलते हैं। जैसे पहले गियर की बात करें तो उस पर जनरली 4 से 4:5, 4:1 से 5:1 होता है। तो धीरे धीरे वो कंटिन्यूसली कम होता जाता है और जब 1:1 हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम टॉप गियर, मतलब गाड़ी हमारी टॉप गियर पे चल रही है। मतलब 1:1 का मतलब हो गया कि जितनी स्पीड आपकी क्लच शाफ्ट की है ना, उतनी ही स्पीड आपकी आउटपुट शाफ्ट की भी हो जाएगी, यानी प्रोपेलर शाफ्ट की हो जाएगी जो है। तो ये हो गया हमारे गियर बॉक्स के मुख्य कार्यों के बारे में हमने जान लिया। अगला हम जानते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है इस पे कि गियर बॉक्स के अनुप्रयोग। गियर बॉक्स के अनुप्रयोग से मतलब है कि गियर बॉक्स का यूज़, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है जो है। तो देखिए सबसे पहला यूज़ है हमारा मशीन टूल्स में। इतनी भी अधिकतर हमारी जो मशीनरी होती है, हैवी मशीनरी, जैसे हम लेथ की बात करें, आप देखते हैं अपनी वर्कशॉपों में, शेपर मशीन की बात करें, प्लेनर मशीन की बात करें, तो इन सब की जो गवर्निंग होती हैं इनमें भी गियर बॉक्स रखा होता है ना। ताकि क्योंकि हमें अलग अलग स्पीड को रन कराना है, अलग अलग स्पीड पे हमें शाफ्ट को रोटेट कराना है। जिस पे जैसे लेथ की बात करें, लेथ में क्या होता है 3 जा 4 जा होती हैं, तो उस पर क्या होता है स्पिंडल लगा होता है जो रोटेट करता है हमारा, है ना। तो उसको भी हम अलग अलग स्पीड पर रोटेट कराते हैं ना, अलग अलग जॉब के अकॉर्डिंगली। तो वो हमारा गियर बॉक्स के थ्रू ही काम हो पाता है, इसलिए हम मशीन टूल्स में भी इनका यूज़ करते हैं। अगला हमारा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हो गए। जगह जगह आपके इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ है। जैसे प्रेस मशीन में जाएं तो वहाँ भी गियर बॉक्स लगा हुआ मिलेगा आपको, है ना। कन्वेयर्स जो होती हैं, कन्वेयर्स मतलब जैसे पेपर वाली इंडस्ट्री में जाए जहाँ पे बहुत सारे जो मास प्रोडक्शन हो रहा होता है ना, कन्वेयर बेल्ट होती है जिससे आपका रोटेट करके या एक जगह दूसरे स्थान पर हम वर्कर की बिना सहायता के हम एक जगह दूसरी जगह तक माल को पहुँचाते रहते हैं ना, इंडस्ट्री के अंदर ही जो है कन्वेयर्स, है ना। एक्सलेटर्स होते हैं, जैसे आप मॉल वगैरह में जाएँ, एक्सलेटर जिस पे आप खड़े होकर सीधे अपने आप ही वो सीढ़ियाँ मूव करती हैं, तो वहाँ भी गियर बॉक्स का यूज़ किया जाता है। और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तो वाइडली यूज़ किया ही जाता है ना। ऑटोमोबाइल क्षेत्र मतलब अपनी ट्रेड की बात करें, मैकेनिक मोटर व्हीकल होगी या डीजल ट्रैक्टर, जितनी भी सब गाड़ियाँ होती हैं इनमें सब में ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको गियर बॉक्स तो कंपलसरी है, बिना गियर बॉक्स से कोई भी गाड़ी नहीं है। तो ये इसके मेजर एप्लीकेशन है आपके, कि जिनके बिना हमारी गियर बॉक्स और के बिना हमारी गाड़ी अधूरी है जो है ना। इनके बिना हमारा कुछ भी कार्य नहीं हो सकता है। अगला बात कर लेते हैं हम लोग कि गियर बॉक्स की संरचना क्या होती है। गियर बॉक्स की संरचना मतलब कि गियर बॉक्स में हमारे कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं, कैसे मिलकर के ये एक पूरा गियर बॉक्स तैयार करते हैं। सबसे पहले देखिए एक इनपुट शाफ्ट होती है
जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इनपुट शाफ्ट बोलते हैं। इनपुट शाफ्ट बोलें या फिर इसको ये बोलते हैं हम क्लच शाफ्ट भी बोलते हैं ना। ये वो शाफ्ट होती है जो आपकी, जैसे क्रैंक शाफ्ट, इंजन ने पावर दी, इंजन की पावर आपकी क्रैंक शाफ्ट पे पहुंची, क्रैंक शाफ्ट के एंड पे एक एंड पे आपका फ्लाईव्हील लगा होता है, फ्लाईव्हील से अटैच होता है आपका क्लच, क्योंकि जब क्लच दबाते हैं तो क्लच प्लेट आपकी फ्लाईव्हील से अटैच हो जाती है फ्रिक्शन की सहायता से। जैसे जैसे आपकी क्रैंक शाफ्ट घूमती है, फ्लाईव्हील घूमता है, फ्लाईव्हील घूमती तो क्लच घूमने लगती है, आपकी क्लच घूमती है तो आपकी क्लच शाफ्ट घूमने लगती है, जिसको हम बोलते हैं इनपुट शाफ्ट, है ना। ये कंटिन्यूसली घूमती रहेगी। जैसे आप चाबी लगाओगे, गाड़ी में चाबी लगाई आपने, तो वैसे ही आपकी इंजन ने पावर डेवलप देना शुरू कर दिया, पावर देनी शुरू कर दी, दैट मीन्स फ्लाईव्हील घूमने लगी तो क्लच को आपने इंगेज कराया, क्लच दबाया, सीधे वो इंगेज हो गई आपकी, क्लच छोड़कर गियर डाला, आपकी ये इंगेजमेंट हो गया इसका आपका, और ये पावर आनी शुरू हो गई आपकी क्लच शाफ्ट में, क्लच शाफ्ट ऑन। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसी क्लच शाफ्ट के पैरेलल में, क्लच शाफ्ट पर एक गियर लगा होता है ना, इसके पैरेलल में दो और शाफ्ट लगी होती हैं, जिसको पहले को दूसरे को बोलते हैं हम काउंटर शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इस शाफ्ट को बोलते हैं काउंटर शाफ्ट, या फिर दूसरा नाम है इसका ले शाफ्ट भी बोलते हैं, है ना। ये इसके पैरेलल में नीचे की तरफ लगी होती हैं, और बिल्कुल इसके सामने लगी होती है आपकी आउटपुट शाफ्ट। देख पा रहे हैं आप, ये आपकी आउटपुट शाफ्ट है। ये वो शाफ्ट है आउटपुट शाफ्ट जो कि आपकी यूनिवर्सल जॉइंट और प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू आपके डिफरेंशियल पे पहुंचती है, मतलब फाइनल ड्राइव पे पहुंचती है, वहां से डिफरेंशियल से ये आपके पहियों तक पावर पहुंचती है ना। तो ये प्रक्रिया होती है पूरी, पावर आपकी इनपुट शाफ्ट में जाती है, इनपुट शाफ्ट से होते हुए वो ले शाफ्ट में जाती है, ले शाफ्ट से होते हुए फिर आपकी ले शाफ्ट बोले या फिर काउंटर शाफ्ट बोले, उस पर पहुंचती है। इसके बाद ये फिर आउटपुट शाफ्ट से फिर आपके वहां पे आगे प्रोपेलर शाफ्ट से होते हुए डिफरेंशियल तक पहुंचती हैं। तो ये आपका ट्रांसमिशन सिस्टम का पूरा एक सीक्वेंस होता है आपका, है ना। अब ये बीच में क्या चीजें होती हैं, इन शाफ्टों के ऊपर आप देख रखे होंगे कि नंबर्स ऑफ गियर्स लगे हुए हैं, जो है ना, नंबर्स ऑफ गियर लगे होते हैं। जैसे इनपुट शाफ्ट में एक गियर लगा होता है, वो गियर जो आपका ले शाफ्ट होता है, उस ले शाफ्ट के गियर से, है ना, ये जो पोर्शन है आपका देख पा रहे हैं, इस ले शाफ्ट के गियर से हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, जिससे कि पावर आपकी कंटिन्यूसली आती रहे। मतलब क्लच शाफ्ट हमेशा घूमती रहेगी, तो इनपुट शाफ्ट मतलब क्लच शाफ्ट या इनपुट शाफ्ट एक ही चीज है, वो घूमती रहेगी, तो आपकी कंटिन्यूसली ले शाफ्ट भी घूमती रहेगी। लेकिन आउटपुट शाफ्ट हमेशा नहीं घूमेगी। आउटपुट शाफ्ट तभी घूमेगी जब आप क्लच दबा करके गियर डालोगे, गियर लीवर की सहायता से। ये देख सकते हैं आप, गियर लीवर लगा हुआ है, इसकी सहायता से जब आप गियर डालोगे तभी क्या होगा, ये आउटपुट शाफ्ट घूमेगी। जब ये आउटपुट शाफ्ट घूमेगी तभी आपकी गाड़ी चलेगी, है ना। तो संरचना क्या क्या हो गया, इनपुट शाफ्ट की बात कर ली हमने, है ना, काउंटर शाफ्ट की बात कर ली, आउटपुट शाफ्ट की बात कर ली। देखिए रिवर्स गियर ही इसी का मेन पार्ट होता है, जब हमें गाड़ी को रिवर्स डायरेक्शन चलाना होता है। अभी हम बात करेंगे कैसे ऑपरेट करता है। गियर बॉक्स हाउसिंग, ये आप देख पा रहे हैं इस सेक्टर को, ये आपकी गियर बॉक्स हाउसिंग है। हाउसिंग मतलब ये सारे पार्ट्स को एक जगह अंदर कवरिंग देना, ताकि ये सेफ रहें सारी चीजें, क्योंकि इसके अंदर हमें ऑयल भी भरना होता है, जिसे हम इंजन ऑयल डालते हैं गियर बॉक्स में, है ना। तो ताकि हमारे उसके अंदर लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड रहे हमारा, तो उस सब चीज़ों के लिए हमें एक कवरिंग देनी होती है। उस कवरिंग को बोलते हैं गियर बॉक्स हाउसिंग बोलते हैं, है ना। गियर शाफ्ट फिर मैकेनिज्म होती है आपकी, कि गियर शाफ्ट की मैकेनिज्म मतलब कैसे कैसे हमें सेलेक्ट करना है ना, उस लीवर की सहायता से। तो उस कंडीशन में हम इस चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये आपकी एक पूरी संरचना हो गई। इनपुट शाफ्ट हो गया, ले शाफ्ट जिसको काउंटर शाफ्ट भी बोलते हैं, आउटपुट शाफ्ट जो कि मेन शाफ्ट है, ये जब घूमेगी तभी गाड़ी चलेगी। बाकी अगर इनपुट शाफ्ट घूम रही है, ले शाफ्ट घूम रही है, तो आपकी गाड़ी मूव नहीं करेगी, पहिए आगे की तरफ नहीं चलेंगे जब तक कि आपकी आउटपुट शाफ्ट ना घूमे। रिवर्स गियर का कंसेप्ट हो गया, रिवर्स गियर गाड़ी को पीछे की तरफ मूव कराना। गियर बॉक्स हाउसिंग की बात कर ली, हाउसिंग मतलब पूरी कवरिंग देना, ताकि हम उसके अंदर इंजन ऑयल भर कर, क्योंकि गियर्स जो लगे होते हैं, गियर्स पर हो गया, हेलिकल हो गया, बेवल, सबका कॉम्बिनेशन लगा के गियर बॉक्स को हम तैयार करते हैं। तो ये सारे मेटल्स के बने होते हैं, मेटल पार्ट्स होते हैं, तो उनको भी हमें क्या करना होता है, ग्रीसिंग देनी होती है, लुब्रिकेशन देना होता है ना, क्योंकि कॉन्टैक्ट में होते हैं तो ये हीटअप भी होंगे, फ्रिक्शन जनरेट होगा, हीट जनरेट होगी, डैमेज कर सकते हैं। तो हमें इसको ठंडा भी करना है, उसके लिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं, और ऑयल को भरने के लिए हमें जगह चाहिए, उसके लिए हम हाउसिंग लेते हैं, ताकि वो पार्ट्स हमारे गियर्स वगैरह जो भी मैकेनिज्म है अंदर, वो सारी सेफ रहें।
गियर शाफ्ट मैकेनिज्म कि गियर्स को कैसे ऑपरेट कराना है, किस कंडीशन में लीवर की सहायता से कौन सा गियर हमें चाहिए लोड के अकॉर्डिंग, तो वो उसके ही द्वारा हमारा ऑपरेट होता है ना। अगला बात करते हैं हम लोग कि गियर शाफ्ट का लेआउट। अब देखिए इस लेआउट से हम समझेंगे कि गियर सिस्टम हमारा गियर बॉक्स कैसे ऑपरेट होता है ना। अभी हमने जो फिगर में देख रहे हैं आप, ये इस समय हमने कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का एक फिगर लिया हुआ है ना। तो जनरली सभी की बात करें, 3 तरह गियर बॉक्स होते हैं हमारे मैनुअल ट्रांसमिशन में, स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश, सिंक्रो मैश, है ना। तो ओवरऑल जो गियर्स का अरेंजमेंट होता है, जिस तरह से शाफ्ट तीनों सेम सभी में तीनों होती हैं, थोड़ा बस माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जिसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल हम ये जानेंगे इसमें गियर बॉक्स के लेआउट में कि अलग अलग किस तरह से ये पावर का फ्लो होता है, किस तरह से ये कहाँ किसी क्या लोकेशन होती है, किस तरह से ये पूरी असेंबल होकर के एक यूनिट को तैयार करते हैं और कैसे ये वर्क करता है। चलिए जानते हैं। देखिए देख सकते हैं पहला आपका इसमें आ रहा है फ्रॉम द इंजन, है ना। ये आपकी कौन सी शाफ्ट है, इस शाफ्ट को ही हम नाम देते हैं क्लच शाफ्ट या फिर इनपुट शाफ्ट। क्लच शाफ्ट बोलें या फिर इनपुट शाफ्ट बोलें, बोथ आर सेम, एक ही चीज है आपकी। ये हमेशा रोटेट करेगी। कब रोटेट करेगी, जैसे आप गाड़ी को ऑन कर दोगे ये रोटेट करना शुरू कर देगी, क्योंकि पावर मिलने लगेगी, आपकी फ्लाईव्हील घूमने लगेगा, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट घूमने लगेगी, ठीक। क्लच की सहायता से, क्लच पैडल की सहायता से फिर ये आपकी क्लच शाफ्ट घूमने लगेगी। अब देखिए ये आपके इनपुट शाफ्ट हो गई आपकी, ये आपकी ले शाफ्ट है, देख सकते हैं आप, और ये आपकी आउटपुट शाफ्ट है ना। ये आपकी 3 शाफ्ट हो गई, इसकी हमने बात की संरचना में। इनपुट शाफ्ट हो गई आपकी, ले शाफ्ट हो गई, इसे काउंटर शाफ्ट भी बोलते हैं, और आपका आउटपुट शाफ्ट हो गई। ये 3 शाफ्ट हो गई। इन तीनों शाफ्ट पे ही क्या लगा होता है, गियर्स का अरेंजमेंट होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे गियर्स आपको दिख रहे हैं, है ना। कई सारे गियर्स दिख रहे हैं ना आपको, अलग अलग कलर में, ग्रीन कलर में है ना, ऑरेंज कलर में है, ब्लू कलर में है। जो ग्रीन कलर वाला गियर है वो इनपुट शाफ्ट पर लगा हुआ है, जो रेड कलर में है, ऑरेंज कलर में है, वो आपका ले शाफ्ट पर लगे हुए गियर्स को दिखा रहा है, और जो आपका ब्लू कलर में है वो आपका आउटपुट शाफ्ट में लगे हुए गियर को दर्शा रहा है। अब इसके ऊपर जो आप देख सकते हैं एक पर्पल कलर है, ये आपके डॉग क्लचेस होते हैं, जिनको स्लीव भी बोलते हैं आपके, है ना। ये आपके किससे ऑपरेटेड है, आपकी गियर सेलेक्टर मैकेनिज्म से, है ना। गियर सेलेक्टर फॉक्स लगी हुई हैं, जो आप जब आप इसको गियर को लीवर को आप शिफ्ट करोगे, जिसने गाड़ी चलाई होगी, गियर का लीवर लगा होता है ना आपको ड्राइविंग सीट के जस्ट बगल में, उसको आप हैंडली ऑपरेट करते हो आपका, जिससे आपका ये फोक आगे पीछे होते हैं और ये गियर्स फिक्स होते हैं, है ना। तो ये कंपोनेंट हो गए सारे। इनपुट हो गया, लेआउट ले शाफ्ट हो गई, काउंटर शाफ्ट हो गई, और आपका गियर लीवर हो गया, और गियर सेलेक्टर फॉक भी हमने देख लिया, जिसकी सहायता से हम जिस गियर पे पहुंचना है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे, उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे हम पहुंचते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगी, आप गाड़ी को ऑन किया आपने, पावर आनी शुरू हो गई, है ना। पावर आनी आपकी शुरू हो गई, क्लच शाफ्ट घूमने शुरू होगी। अब क्लच शाफ्ट घूमेगी तो क्या घूमेगा, आपका लेआउट शाफ्ट का ये वाला गियर भी घूमेगा। अब जब ये गियर घूमेगा तो इसी शाफ्ट पर गियर लगा हुआ है, तो जब गियर घूमेगा तो शाफ्ट पे ही गियर इंटरलॉक है, तो जैसे जैसे गियर घूमेगा तो वो शाफ्ट भी घूमने लगेगी। अब ले शाफ्ट घूमने लगेगी तो ले शाफ्ट के जो ऊपर गियर्स लगे हैं वो भी घूमने लगेंगे, और जब वो घूमने लगेंगे तो आप देख रहे हैं कि हर एक केस में, जैसे इस केस में क्या है, हमारा आउटपुट शाफ्ट का गियर ले शाफ्ट के गियर से कंटिन्यूसली मैश है, इसीलिए इसे हम कांस्टेंट मैश भी कहते हैं। ये सबकी अलग अलग पेयरिंग बनी होती है, मतलब एक गियर ले शाफ्ट का, एक गियर आउटपुट शाफ्ट का, कंटिन्यूसली अलग अलग कंटिन्यूसली आपके मैश रहेंगे, जैसे हम इसी वजह से इस गियर बॉक्स को कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स भी कहते हैं, है ना। तो ले शाफ्ट घूमेगी तो ये आपकी ले शाफ्ट का कि जितने भी गियर्स लगे हुए हैं वो घूमने लगेंगे, और वो गियर घूमने लगेंगे तो आउटपुट शाफ्ट पर जो गियर लगे हुए हैं वो भी आपके मूव करने लगेंगे, है ना। अब लेकिन ये सिर्फ गियर्स मूव करेंगे, क्योंकि ये जो गियर हैं, ये गियर में जो जिस शाफ्ट पर, आउटपुट शाफ्ट पर ये गियर लगे हुए हैं, आउटपुट वाले गियर, वो कैसी शाफ्ट होती है, आपकी स्प्लाइन शाफ्ट होती है। स्प्लाइन का मतलब होता है कि उसमें खांचे स्लॉट से बने होते हैं, जिसपे कि गियर्स क्या होता है, आपका स्लाइड होता है आगे पीछे की तरफ। जब हम सेलेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये यही चीजें क्या होती हैं, इसी स्प्लाइन शाफ्ट पर आगे और पीछे की तरफ मूव करती हैं। तो अभी ये मूव नहीं करेंगे जब तक हम गियर लीवर से सेलेक्ट करके इस डॉग क्लच, ये जो पर्पल वाला पार्ट है, इसकी सहायता से जब तक हम
डॉग क्लच को पर्टिकुलर, जैसे अगर हमें इसकी बात करें तो जब तक ये आपका इससे कॉम्बिनेशन नहीं करेगा बगल वाले गियर से, मतलब पर्पल वाला जो डॉग क्लच है वो ब्लू वाले जिस गियर में अटैच हो जाएगा उसी स्पीड से वो क्या होगा, आपका गियर मोशन में आ जाएगा। पहले गियर, सबसे बड़ा जो गियर होगा वो सबसे पहला गियर होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे गियर साइज में छोटे होते चले जाते हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वो गियर्स आपके लगे होते हैं। इस तरह से हमें गियर ड्राइव हर एक केस में अलग अलग मिलती है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम लीवर को ऑपरेट करके कैसे जाते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी ऑन करानी है तो हमें पहले गियर पे ही डालेंगे। तो पहले गियर का मतलब बड़ा वाला गियर को हमें चाहिए, तो डॉग क्लच क्या करेगा, बड़े वाले गियर की तरफ स्लाइड करके इंटरलॉक हो जाएगा, क्योंकि शाफ्ट घूम ही रही है, इनपुट शाफ्ट घूमती रही कंटिन्यूसली। ऑन होते ही ले शाफ्ट भी घूम रही है तो उस पर लगा हुआ गियर भी घूम रहा है, उस पर लगा हुआ गियर घूम रहा है, तो वो जो ले शाफ्ट का गियर है जिस आउटपुट शाफ्ट के गियर से कंटिन्यूसली मैश में है वो भी घूमने लगेगा। लेकिन शाफ्ट कब घूमेगी, जब वो डॉग क्लच उस पर्टिकुलर गियर के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि वो स्लीव घूमेगी, है ना, शाफ्ट स्लीव घूमेगी, तब वो आपका स्लीव जिससे अटैच होता है उसकी सहायता से आपकी स्लीव घूमेगी। फिर स्लीव आपके शाफ्ट को, आउटपुट शाफ्ट को रोटेट करेगी उस स्पीड में जिस स्पीड पर वो गियर आपका मोशन करेगा। कि पहला गियर बड़ा होता है तो क्या होगा, आपका उसकी स्पीड कम होगी लेकिन टॉर्क ज़्यादा होगा, तो उसी स्पीड के घूमेगा। फिर गियर को चेंज क्लच दबा के दूसरा गियर डालेंगे, डॉग क्लच पहले बड़े वाले गियर से दूसरे वाले गियर में आएगा, उस वाले गियर से अटैच हो जाएगा। फिर उस वाले गियर के जो आरपीएम होंगे, जिस स्पीड से वो घूमेगा उस स्पीड से आपकी आउटपुट शाफ्ट मोशन में आएगी और वही मोशन किस पे पहुंचेगा, आपके पहियों तक पहुंचेगा और गाड़ी आपकी आगे की तरफ घूमना, आगे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो ये इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे गियर में पहुंचते हैं। जैसे जैसे गियर की तरफ बढ़ते जाते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे, वैसे वैसे गियर का साइज कम होता चला जाता है। साइज कम होने से मतलब है आपका, जैसे देख सकते हैं ना कि ये पहला गियर है आपका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और रिवर्स गियर, मतलब ये 5 स्पीड गाड़ी है, 5 गियर स्पीड गाड़ी है, मतलब उसमें 5 गियर हैं। तो पहला गियर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब पांचवा गियर कौन सा होगा, ये पांचवा गियर होगा टॉप गियर, जिसपे गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम होगी। टॉप गियर का मतलब होगा कि जितनी स्पीड से इनपुट शाफ्ट घूमेगा उसी स्पीड से हमारा आउटपुट शाफ्ट घूमेगा, है ना। तो यही अलग अलग गियर्स पे अलग अलग स्पीड रेशियो प्रोवाइड कराना, ये हमारे गियर बॉक्स के कार्य होते हैं। उसी की कैटेगरी में हमारा सारा काम आता है गियर बॉक्स में। और ये पूरा जो असेंबली है, ये पूरी जो एक मैकेनिकल यूनिट है, वो ही हमारी एक गियर बॉक्स कहलाती है। ये सारा पार्ट्स आपका गियर कहलाता है। जैसे रिवर्स गियर देख रहे हैं, रिवर्स गियर में मैंने क्या रखा है, एक और बीच में गियर लगा रखा है जिसको बोलते हैं हम आइडलर गियर, है ना, इसको बोलते हैं हम आइडलर गियर। इसका काम सिर्फ ये होता है कि गाड़ी की दिशा को परिवर्तित करना। जैसे क्या होगा आपकी, अभी हम जब बात करते हैं इनपुट शाफ्ट, तो वो किस डायरेक्शन घूम रही होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही होती है। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेगी तो ये आपका जो लेस शाफ्ट है वो आपकी एंटी क्लॉक हो जाएगी। फिर ये आउटपुट शाफ्ट में जो गियर लगा हुआ है उसको क्लॉकवाइज में घुमा देगी। तो मतलब जो इनपुट शाफ्ट की डायरेक्शन होगी, आउटपुट शाफ्ट की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, गाड़ी आगे की तरफ चलेगी। अगर हमें क्या करना है, गाड़ी की स्पीड को उल्टा करना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो आउटपुट शाफ्ट की जो डायरेक्शन है घूमने की, जो अभी क्लॉकवाइज है, उसको हमें एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर देते हैं, हम एक आइडलर गियर लगा देते हैं बीच में, कि वो क्या करेगा, जैसे अभी क्या हो गया आपकी ले शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट में पावर आई, इनपुट शाफ्ट क्लॉकवाइज घूम रही है, लेट शाफ्ट घूमने लगी एंटी क्लॉकवाइज गियर डायरेक्शन की वजह से, है ना। अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो अब आपने क्या किया, बीच में लगा दिया एक आइडलर गियर, तो वो क्या हो जाएगा, आइडलर गियर क्लॉकवाइज। अब आइडलर गियर आउटपुट शाफ्ट गियर से अटैच है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर क्लॉकवाइज हो गई। अगली फिर क्या हो जाएगी आपकी, आउटपुट शाफ्ट का जो गियर क्या घूमेगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब क्या हो गया, गाड़ी की डायरेक्शन, मतलब जो आउटपुट शाफ्ट की जो दिशा हो गई घूमने की, वो क्या होगी, उल्टी हो गई। पहले क्या थी, जब आइडल गियर नहीं लगा था, वो कैसी थी आपकी, क्लॉकवाइज, अब हो गई एंटी क्लॉकवाइज। गाड़ी आपकी क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ मोशन करने लगेगी, गाड़ी आपकी बैक होने लगेगी, जिसे हम कहते हैं बैक गियर हमने लगा दिया। वो जब हम बैक गियर लगाएंगे तब ये कहानी सारी होती है। तो ये हो गया आपका एक मोटा मोटा गियर शाफ्ट का लेआउट हो गया। आगे हम जब अलग अलग गियर बॉक्स की बात करेंगे, तीनों गियर बॉक्स की, तो हम उसको डिटेल में जानेंगे कि पहले गियर में कैसे होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा किस किस तरह से होता है ना। चलिए अगला जान लेते हैं, गियर बॉक्स का मटेरियल क्या होता है आपका। जनरली हमारा गियर बॉक्स आपका नॉन फेरस अलॉय का बना होता है, मिश्र धातु का, कच्चा लोहा, पाउडर मेटलर्जी भी प्रोसेस को हम यूज़ करके, है ना, इसका हम यूज़ कराते हैं, जो है कच्चा लोहा का यूज़ कराते हैं।
इन सारी चीज़ों से मिलकर हमारा गियर बॉक्स तैयार होता है। जनरली हम वजन कम करने के लिए, ताकि आपका उसका साइज कम हो और कम लोडेड हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टील का यूज़ करते हैं, जिसकी हाउसिंग जो होती है वो आपकी एल्युमिनियम मिश्र धातु की या कच्चा लोहा की हम लोग बनाते हैं, जो है ना। तो वो इस चीज़ का मटेरियल का हम लोग यूज़ करते हैं। सारांश कि देखिए, आज हम लोगों ने आज के प्रशिक्षण में निम्न बातों के बारे में जाना कि गियर बॉक्स हमारा क्या होता है, उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, वो हमारे ऑटोमोबाइल के लिए क्यों ज़रूरी है, उसके क्या क्या अंग होते हैं, क्या क्या उसमें पार्ट लगे होते हैं, सभी सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जाना। इस प्रणाली के लेआउट के बारे में जाना कि ये कैसे गवर्न होती है, कैसे ऑपरेट होकर के एक सिंगल यूनिट तैयार करती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज के हमने प्रशिक्षण में जाना है, पूरी डिटेल स्टडी हमने करी है। संदर्भ, आज के प्रसंग को हम लोगों ने निम्नलिखित सामग्री से कंप्लीट कराया हुआ है। wikipedia.org/wiki.automobile, यहाँ से जाकर के आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं, अपने नोट्स और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपकी जो लोकल बुक मिली हुई होगी आपके पर्सपेक्टिव ITI में, रॉयल प्रकाशन की है आपकी ट्रेड की बुक, RK कालिया द्वारा लिखी हुई। सिमिलरली आर्यन प्रकाशन की द्वारा पब्लिश आपकी KB विलास द्वारा लिखित, उन बुक्स से आप और इसकी स्टडी कर सकते हैं रेफरेंस लेकर के। आज मैंने आपको आज के प्रसंग एक गियर बॉक्स और उसके परिचय और उसकी संरचना के संदर्भ प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है कि आज का ये प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।